Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 3 और चैप्टर का नेम है इंजाइम। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम रीड करवाया। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। अब एक्शन का मतलब तो आपको पता है कि काम करना, ठीक है, कोई भी काम उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। अब वो एक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, वो काम, उसका मैकेनिज्म क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, वो जो पूरा प्रोसेस है, कोई भी काम है बेटे उसके मुख्तलिफ मराहिल से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। उन मराहिल से जो हम गुजरते हैं उसके बाद एक काम कंप्लीट होता है, एक एक्शन कंप्लीट होता है। वो जो पूरा मैकेनिज्म, वो जो पूरे स्टेप, वो जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेप्स, मैकेनिज्म किस चीज़ को बोलते हैं, स्टेप्स को। किसी भी एंजाइम के काम करने के लिए जो स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है, एंजाइम किस चीज़ को बोलेंगे बेटे, स्टेप्स को, ठीक है। वो जो स्टेप्स हम लोगों ने पूरे हम परफॉर्म करके एक काम हम कंप्लीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। आपको पता है कि हमारे पास एंजाइम की फॉर्म क्या होती है, आपको पता है ग्लोब लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, गोल उसका स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। होती तो ये हमारे पास प्रोटीन है बट होती किस तरह है, ग्लोब लाइक। और 3 डायमेंशन किस तरह होती है मेरे बेटे, मैंने ये भी आपको बताया 3 डायमेंशनल यू होती है, ठीक है। 3 डायमेंशन यू एक पूरी शेप हमारे पास बन रही होती है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, इसका दूसरा नेम है कैटालाइसिस। मतलब एक एंजाइम अपने एक्शन को किस तरह कैटालाइज करता है, कैसे चलाता है, कैसे उसने अपना एक पूरा काम कंप्लीट करना है, ओके। फिर उसने कहा दैट्स व्हाई इट हैज अ स्पेसिफिक शेप, ठीक है। 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इसी वजह से इसकी शेप भी क्या होती है, खास होती है, क्योंकि इसके पास 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। दैट्स व्हाई ये क्या रखेगा, एक शेप रखेगा, एक स्पेसिफिक शेप होगी इसके पास। बेसिकली वो जो शेप होगी वो ग्लोब लाइक होती है, इसलिए एंजाइम जो होता है एक हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ओके। अब बेटा आपको मैं एक चीज बता चुकी हूँ, वो क्या है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है खास होना, ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, खास होना। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, एक रिएक्शन को चलाने के लिए। ये नहीं कि एक ही एंजाइम जो होगा वो हमारे पास यूज होगा, ठीक है, वो वाला प्रोसेस नहीं होगा। एवरी एंजाइम स्पेसिफिक फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए वो जो एक एंजाइम यूज होगा पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिसिटी का मतलब हमारे पास यही है। उसके बाद एवरी एंजाइम रिएक्ट विद स्पेशल सबस्ट्रेट। हर एंजाइम एक स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स। अब ईएस कॉम्प्लेक्स का मीनिंग हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ईएस कॉम्प्लेक्स का मतलब है एंजाइम है तो एंजाइम किस चीज के साथ जाके रिएक्ट करेगा, यू नो दैट एंजाइम हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उसकी एक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर जाके एंजाइम अटैच होगा, उस वजह से हम इसको कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। अब क्या है बेटे, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि एंजाइम जो होता है मतलब यूज्ड अगेन अगेन, रीयूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, एक ही रिएक्शन में एक पूरा एंजाइम चलता जा रहा है। आगे ये भी पढ़ाऊंगी कि कैसे एक ही रिएक्शन में एंजाइम जो होता है वो चलता जाता है, और चलता भी बेटे एक लाइन में, एक सीरीज में जाता है, ओके। अब क्या है कि एंजाइम रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है बरकरार रखना अपनी शक्ल को। एंजाइम अपनी शक्ल को बरकरार रखता है प्रोडक्ट बनने के बाद भी, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ जाके वो अटैच हुआ है, ईएस कॉम्प्लेक्स उसने बनाया है,
उसके बाद वो क्या बनाएगा लास्ट में, प्रोडक्ट बनाने के बाद भी एंजाइम अपनी शक्ल को चेंज नहीं करेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। बेसिकली वो अपनी वही फॉर्म को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। ओके बेटा, अब देखिए जरा सच एंजाइम, ऐसे एंजाइम को, ठीक है, सच एंजाइम यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, इन्हें हम बार बार यूज कर रहे होते हैं किस चीज के लिए, किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था कि एंजाइम सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होगा और एक फॉर्म हमारे पास बना देगा। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ईएस कम्प्लेक्स कहते हैं। और ईएस कम्प्लेक्स जो हमारे पास क्या होगा, आफ्टर इसके इस फॉर्म के बाद ये हमारे पास किस फॉर्म में चले जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन, कि एक एंजाइम कैसे एक पूरे रिएक्शन में यूज हो रहा था और लास्ट पे भी वो जो होता है अपनी उसी शक्ल को मेंटेन रखता है, अपने शक्ल को इंटैक्ट रखता है, अपनी शक्ल को मेंटेन रखता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाता। ये चीज़ हम इसमें रीड करेंगे। पहले बेटा स्टेप रीड करवाऊंगी, स्टेप से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। स्टेप क्या है, एंजाइम वर्क इन चेन। एंजाइम किस चीज़ में वर्क करते हैं, चेन में। चेन हमारे पास यूं एक स्ट्रक्चर, यूं एक चेन दूसरी चेन के साथ अटैच होती है यूं, तो एक चेन में ये वर्क करते हैं। अब एंजाइम ए, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, ये ऐसे एक चेन में, ठीक है। ये पहले स्टेप में मैंने ये बताया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, वन एंजाइम हैंड्स ओवर टू अदर। एक एंजाइम क्या होता है, अगले एंजाइम के साथ जाके मिल जाता है, उस एक रिएक्शन पूरे को क्या करता है, कैटालाइज करता है। क्या है देखिए, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4। एक यहाँ वाला एंजाइम कहाँ पे जाएगा, एंजाइम 2 वाली जगह पे, एंजाइम 3, एंजाइम 4। ये क्या बना देता है, एक एंजाइम दूसरे एंजाइम पे क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। अब इन दिस वे दे फॉर्म एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। इसमें ये एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन बना देते हैं। ये देखिए एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, तो एक चेन बन जाती है, एक रिएक्शन बन जाता है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट जरा देखें, प्रोडक्ट फॉर्मेड बाय वन एंजाइम, प्रोडक्ट तो बन जाती है फॉर्मेड बाय वन एंजाइम, बट ट्रांसफर टू नेक्स्ट। एक प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी एंजाइम 1 के साथ रिएक्ट हुआ, ये दूसरे में ट्रांसफर होगी, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे ही। फिर लास्ट पे हमारे पास क्या बनेगी, एक फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक लास्ट में हमारे पास क्या बनी, फाइनल प्रोडक्ट बनी। बाय दिस वे फाइनली एंड प्रोडक्ट इज फॉर्मेड। लास्ट में एंजाइम वैसे का वैसा ही रहेगा। एक स्पेशल एंजाइम होता है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, वो अपनी शक्ल को चेंज नहीं करता, वो अपनी शक्ल को वही रिमेन इंटैक्ट, अपनी शक्ल को बरकरार रखता है, उसे चेंज नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आप पीछे भी मैंने आपको समझाई है। जो आज का टॉपिक था वो क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और उसमें एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन कैसे होता है, ये मैंने पूरे आपको स्टेप बताए। एंजाइम वर्क इन चेन, एंजाइम किस में काम करेगा, चेन में। वन एंजाइम हैंड्स टू अदर, एक एंजाइम दूसरे पे क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। इन दिस वे दे फॉर्म एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। और प्रोडक्ट फॉर्मेड, एक प्रोडक्ट बनता है वो नेक्स्ट पे मुंतकिल, बी पे, ए वाला बना बी पे, बी वाला बना सी पे, सी वाला बना डी पे, डी वाला बना ई पे। मतलब यूं क्या होता जाता है, मुंतकिल होता जाता है। बाय दिस वे फाइनली एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इस तरह हमारे पास एक क्या हो जाती है, एंड प्रोडक्ट बन जाती है। एक एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, ठीक है बेटे। इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि आपको इसकी एक अच्छे वे से इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। एक एक स्टेप को आपको अच्छे से रीड करना होगा, और यही प्रॉपर्टीज़ आपकी बार बार यूज़ होंगी। इवन के 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं, और यही आपके पास यही जो चीज़ है वो अगेन दोहराई जा रही है। एंजाइम रिमेन इंटैक्ट, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, ये जो सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। अगर एक दफ़ा का अच्छा रीड किया हो आपके लिए, बाद वाले के लिए भी क्या होता है, बेहतर होता है। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।